संतत जपत शंभु अविनाशी। अब ये प्रश्न आता है कि राम तो त्रेता में हैं और बाबा तो अनंत काल से जप रहे हैं राम को, तो इतना ध्यान दीजिए क्या कहे थे। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनोजय अवतार। नीचे की लाइन निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान ने अवतार लिया था अपनी इच्छा से, किसके लिए? इन सब के लिए, संत के लिए, गौ के लिए, मनुष्य के लिए। तो राम तो इस सृष्टि के रचयिता राम हैं, इस सृष्टि के रचयिता कृष्ण हैं। बारे बारे कहता हूं, जब यदुवंश कृष्ण, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। ये हमारे मन की विकारता कहें या मन के रोग का परिणाम है कि हम राम और कृष्ण को विलग समझते हैं। उन्हीं राम के मंत्र से भगवान काशी मरत परम पद लहाई। तो प्रश्न क्या है कि राम कवन प्रभु पूछहु तो ही। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही। कहु बुझाय कृपा निधि मोहि। कहु बुझाय कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा। एक राम अवधेश कुमारा। तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा। नारी विरह दुख लहु अपारा। भयहु रोष रावण मारा। भयहु रोष रावण मारा। एक राम अवधेश कुमारा। एक राम अवधेश कुमारा। दिन कर चरित विरत संसारा। दिन कर चरित विदित संसारा। दिन कर चरित विदित संसारा। राम कवन प्रभु पूछो तो ही। राम कौन है और कैसे कहिएगा? कहा वो बुझाए कृपा निधि मोहि। मुझे बुझ समझा कर कहिएगा। क्यों? क्योंकि भर कर नहीं गए थे, सब खाली कर करके गए थे। अपने जब हम अपने ज्ञान का, अपने ऐश्वर्य का, अपने पैसे का जब बोझ लेकर के महाराज जी लोग श्री के पास जाएंगे तो कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब हम निर्मल होकर, सहज होकर, बालक के भांति जाएंगे तब कुछ प्राप्त होगा। राम कवन प्रभु पूछो तो ही।
कहूँ बुझाए एक राम अवधेश कुमारा। और यदि वो अवधेश के नंदन हैं, दशरथ नंदन हैं, तो परब्रह्म कैसे हो गए? जो प्रश्न माने उसी से मिलता जुलता। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार। राम कवन प्रभु पूछो, क्या वो वही राम हैं जिनको बाबा जपते हैं, जो परात्पर परब्रह्म हैं? और यदि परात्पर परब्रह्म हैं तो प्रभु चरित्र, उनकी मनुज चरित्र देख कर हमको भ्रम हो गया। क्यों? क्योंकि पर ब्रह्म को क्रोध और ब्रह्म को दुख, ये देखकर मुझे भ्रम हो गया। नारी विरह, पर ब्रह्म को कैसा क्रोध? यद्यपि गिरा रथ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम के जिन्हि परम प्रिय खिन्न। मां भगवान एक इकाई हैं, परंतु लीला कृपा निधि। ये प्रश्न कैसे किया जाए श्रेष्ठ से, उसकी आचार्य संहिता दर्शाते हैं। तिनकर चरित विदित संसारा, सारा संसार जिनके चरित्र को जानता है, उनको दुख, और उन्होंने सन्मुख युद्ध किया। पर ब्रह्म सन्मुख युद्ध करे, ये कैसी लीला प्रभु? मेघनाथ रावण जैसे तुच्छ राक्षसों को मारने के लिए अब सन्मुख युद्ध किया राम ने। ये संशय है, ये भ्रम है। अबोध होकर भरद्वाज जी पूछ रहे हैं हमारे आपके लिए। क्यों? क्योंकि भरद्वाज जी जानते थे आने वाला समय तर्क का है, और प्रभु ने लीला कर ये रामचरितमानस की रचना इसीलिए कराई। इस रामचरित को रचा किसने? रचि महेश भगवान ने इसकी स्वयं बाबा ने रचना की है। क्यों की है, कैसे की है, ये पूरी श्रृंखला है। बाबा को तो आधार बनाया। मैं निज गुरु सनसुरी कथा जसो करके, तब मैं बालक था समुझ परी नहीं बालपन। अचेत था मैं, बालक था। ये तो सिर्फ बाबा को माध्यम बनाया। तो कहते हैं कि नारी बिरह दुख लह्यों अपारा, और भयं रोष रन रावण मारा। क्रोध दुख कैसा? और जैसे ही मीठाय मोर भ्रम भारी, जैसे मीठे मोर भ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी, कहूँ सुख नाथ विस्तारी, जाग बलित बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम भारी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी आई, तुम्हारी
राम कहे कथा सुहाई। कहो राम कहे कथा सुहाई। महामोहमयि शेषु विशाला। चकोर करेंगे पाना। संत चकोर करेंगे पाना। राम कथा ससे किरण समाना। राम कथा ससे किरण समाना। संत चकोर करेंगे पाना। संत चकोर करेंगे पाना। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। जी प्रेम और समर्पण ये अध्यात्म के रास्ते का पासपोर्ट है। प्रेम और समर्पण ये अध्यात्म के रास्ते का पासपोर्ट है। श्रेष्ठ के वचनों में विश्वास ये आपको प्रभु के सन्मुख करता है। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहां सुन कथा नाथ विस्तार। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म में ज्ञानवान कथा को समझ सकता है। हम तो मूढ़ हैं और मूढ़ तो विस्तार में ही कथा को समझ सकता है। इसके पूर्व में भवानी जी को दंडकारण्य में प्रभु ने रघुनाथ जी के बारे में सूक्ष्म में बात कही तो माँ के
चित्त में नहीं उतरी, उसी का डर यहां पर कहते हैं काहु सो कथा नाथ विस्तारी, विस्तार से कहिए नाथ कथा को, जाग बलिक बोले मुस्काई। ये देखिए श्रेष्ठ व्यक्ति या श्रेष्ठ वक्ता की पहचान क्या है कि वो जिज्ञासु का सम्मान करे। यदि आपके पास कोई जिज्ञासा लेकर के आए तो ससम्मान उसका कीजिए। जाग बलिक बोले मुस्काई तुम्हें विदित, यद्यपि आपको पता हो कि उस विषय वस्तु में उसको पारंगत है, परंतु हो सकता है कहीं बीच में कोई जिज्ञासा हो तो उसका ससम्मान कीजिए, सम्मान आदर सहित उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास कीजिए। जाग बलिक बोले मुस्काई तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, लेकिन तुम क्या सुनना चाहते हो? उमा राम गुण गोढ़ पंडित मुनि पावहीं बिरती। क्यों? मुनियों का स्वभाव क्या है कि गूढ़ तत्व को जानने का, सुनने का, जहां पर भी कथा मिल जाए कुछ ना कुछ रस प्राप्त, ये जिज्ञासु के लक्षण हैं। आप गूढ़ तत्व सुनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि मोह नहीं, महामोह दूर होना है आपका। ये क्या है? महिषेश, मतलब ये विशाल दैत्य महिषासुर के समान है ये, जिसका वध किसने किया था? कालिका देवी जी। महिषासुर का वध कालिका माँ ने किया था। अब कथा को, रंभ नामक दैत्य के पुत्र का नाम था महिषासुर। मार्कंडेय पुराण में इसकी विस्तृत चर्चा है। तात सुनहु, तात का संबोधन का अभिप्राय क्या है? तात माने पुत्र, दुलार, दुलार और प्रेम से किया। जिज्ञासु का सम्मान उसी भांत कीजिए। क्यों? राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। चाहौ सुनई राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मनहु मन अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मन लाई, और कहूँ राम के कथा सुआई। क्या है? तो राम की कथा, राम का तत्व कहां हो सकता है? तो सिर्फ सत्संग में हो सकता है। क्या है? शशि किरण है। जिस प्रकार चकोर में ही अमृत रहता है, उसी प्रकार संत के चकोर का क्या है? संत का हृदय नवनीत समाना। संत के हृदय में रघुनाथ जी की कथा रूपी अमृत वास करता है, और भरद्वाज जी जैसा सरीखे से श्रेष्ठ जिज्ञासु संत के समक्ष जिज्ञासा भाव से जाता है, वो पूरा अमृत उड़ेल लेता है। क्योंकि भैया कली ने सारे साधनों को परास्त कर दिया है, और एक ही साधन बचा है, जिसको बाबा के आदेश, शंकर जी के आदेश पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबको प्रकट किया है, ये मानस। और इस मानस सर में ही डुबकी लगाने से हमारा आपका कल्याण होने वाला है, क्योंकि ये सुगम है, ये ग्रामे ग्रामे है, घरे घरे है। इसीलिए भैया लेते जाओ रे हरि का नाम, धीरे धीरे लेते जाओ रे हरि का नाम, धीरे धीरे जाओ रे हरि का नाम।